नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आर्ट और कल्चर में आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इससे पहले अपन ने राजस्थान के जो प्रमुख लोक संत थे वो लोक संत पढ़े हैं। लोक संत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे अपन ने डिटेल से पढ़े हैं। संपूर्ण जो कंटेंट है लोक संतों से संबंधित वो अपन ने डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। आपके सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, मंदिर और आपके महल। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं प्रमुख दुर्ग की। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, राजस्थान का जो इतिहास है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, इंडियन हिस्ट्री है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, साथ में मैनेजमेंट का लगभग पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैनेजमेंट का जो पार्ट है लगभग 20% पार्ट जो है वो बचा हुआ है, वो आपका जल्दी ही करवाएंगे। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जो है अपन सब जो है कवर करते चलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। देखिए, जो दुर्ग हैं इन दुर्गों के प्रकार अपन देखते हैं। सबसे पहले तो कौटिल्य ने प्रकार बताए हैं और शुक्र नीति के अनुसार जो प्रकार हैं वो प्रकार अपन देखते हैं। दो ही प्रकार जो है अपन को देखने को मिलते हैं, एक तो है कौटिल्य के अनुसार, एक है शुक्र नीति के अनुसार। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार। देखिए, इन्होंने जो है 4 प्रकार बताए हैं दुर्गों की, कि भाई दुर्ग जो है, किले जो हैं, गढ़ जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके गिरी दुर्ग। गिरी देखिए आपका जो पहाड़ होता है उसका ही पर्यायवाची है। तो जो पहाड़ पर बने हुए दुर्ग होते हैं, यानी कि जो गिरी पर बने हुए दुर्ग होते हैं, पठार पर बने हुए दुर्ग होते हैं, वो कहलाते हैं आपके गिरी दुर्ग। एक होते हैं आपके वन दुर्ग। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यानी कि वन में जो दुर्ग होंगे, वनों में जो बनाए जाने वाले जो दुर्ग हैं वो आपके वन दुर्ग होंगे। एक होते हैं ओदक दुर्ग, इनको अपन जल दुर्ग भी बोलते हैं। ओदक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहा जाता है, यानी कि वे दुर्ग जिनके चारों ओर जो क्या हो, जल हो, यानी कि जिनके पास में कोई जल राशि हो, कोई जलाशय हो, कोई नदी बहती हो, वे दुर्ग जो हैं ओदक दुर्ग कहलाते हैं। एक होते हैं आपके धानवन दुर्ग, यानी कि नाम जो है आपको देखने से लग रहा है कि धानवन यानी कि धोरे वाले दुर्ग। कौन से दुर्ग? धोरे वाले दुर्ग। धोरे जो मिलते हैं आपके मरुस्थल में, यानी कि रेगिस्तान में जो बनते हैं दुर्ग, उनको अपन बोलते हैं धानवन दुर्ग। तो ये 4 दुर्ग बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं दुर्गों के। किन्होंने? कौटिल्य ने। गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, ओदक दुर्ग और धानवन दुर्ग। शुक्र नीति ने जो है 9 प्रकार बताए हैं दुर्गों के, जिनमें 4 तो ये है ही आपके गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, ओदक दुर्ग और धानवन दुर्ग। एक ध्यान में रखना है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनका जो रास्ता है, जहाँ पहुँचने का जो रास्ता होता है वो पथरीला रास्ता होता है, चारों ओर जो है कंटीली झाड़ियाँ होती है, जंगल होता है, उनको अपन बोलते हैं एरण दुर्ग। एक होता है आपका पारिक दुर्ग। तो देखिए, पारिक ख से ध्यान में रखना है, चारों ओर जिनके खाई होती है वे दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाते हैं। एक होता है आपके पारिद दुर्ग, यानी कि ध से ध्यान में रखना है, परिधि, चारों ओर जिनके परकोटा होता है, दीवार होती है या परिधि होती है, वो पारिद दुर्ग कहलाते हैं। एक होते हैं आपके सैन्य दुर्ग, जो सैनिकों के लिए विशेष रूप से बनाए जाने वाले दुर्ग होते हैं, वो सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। एक होते हैं सहाय दुर्ग, यानी कि सहायता वाले दुर्ग। हालांकि ये राजस्थान में ये दुर्ग जो है नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन शुक्र नीति के अनुसार जो है 9 प्रकार हैं, उनमें ये सहाय दुर्ग भी शामिल है, ध्यान में रखना है। देखिए, 9 प्रकार के जो दुर्ग हैं आपके शुक्र नीति के अनुसार, और 4 प्रकार के दुर्ग है कौटिल्य के अनुसार। तो गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, ओदक दुर्ग और धानवन दुर्ग। तो गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, ओदक दुर्ग और धानवन दुर्ग, 4 तो ये है ही। 5वां ध्यान में रखना है एरण दुर्ग और पारिख और पारिद दुर्ग और सैन्य और सहाय दुर्ग। इस प्रकार से ये 9 दुर्ग ध्यान में रखने हैं। देखिए, दुर्गों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है वो किया है मनुस्मृति में, और कौटिल्य और मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग हैं वो कौन से दुर्ग हैं? आपके गिरी दुर्ग हैं, यानी कि पहाड़ पर बने हुए जो दुर्ग हैं वो आपके कहलाते हैं सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। तो भाई पहाड़ पर बने हुए दुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये जो 9 दुर्ग हैं, 9 प्रकार हैं दुर्गों के, जिसमें पहला है आपका गिरी दुर्ग। तो आपको बताया गया है गिरी यानी कि जो पहाड़ होता है उस पे बने हुए जो दुर्ग होते हैं वो गिरी दुर्ग कहलाते हैं, यानी कि पहाड़ी पर, पठार पर स्थित जो दुर्ग होते हैं। राजस्थान में ये सर्वाधिक दुर्ग हैं गिरी दुर्ग। एक जो है अपन ने पढ़ा है वन दुर्ग। तो चारों ओर जो है वन से घिरे हुए जो दुर्ग होते हैं, यानी कि वन में स्थित जो दुर्ग होते हैं वो आपके वन दुर्ग होते हैं।
ओदक दुर्ग या इनको अपन बोलते हैं जल दुर्ग, यानी कि चारों ओर जल से घिरे हुए दुर्ग, या वे दुर्ग जिनके पास में कोई जलाशय हो या कोई नदी बहती हो, वे दुर्ग कहलाएंगे आपके ओदक दुर्ग या फिर जल दुर्ग। एक होते हैं आपके धानवन दुर्ग, यानी कि चारों ओर धोरों से घिरे हुए दुर्ग जो होते हैं, यानी कि मरुस्थल से घिरे हुए, रेगिस्तान से घिरे हुए जो दुर्ग होते हैं वो कहलाते हैं आपके धानवन दुर्ग। एक होते हैं एरण दुर्ग, तो चारों ओर जो पथरीले मार्ग हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उनसे घिरे हुए दुर्ग जो होते हैं वो आपकी एरण दुर्ग कहलाते हैं। पारिक में ध्यान में रखना है ख से, यानी कि चारों ओर क्या होगी, खाई होगी, तो खाई से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाएंगे, आपके पारिक दुर्ग कहलाएंगे। पारिद में ध्यान में रखना है परिधि, चारों ओर परिधि यानी कि अपन बोल सकते हैं चारों ओर जो दीवार होती है या फिर परकोटा होता है वो कहलाते हैं आपके पारिद दुर्ग। सैन्य दुर्ग, सैनिकों के लिए अनुकूल जो दुर्ग होते हैं, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं ये सैन्य दुर्ग। और सहाय दुर्ग, साथ देने वाले जो बंधुजन होते हैं, भाई बंधु जो होते हैं, उनके जो दुर्ग हैं वो होते हैं आपके सहाय दुर्ग। राज्य में ये दुर्ग नहीं है, अपने जो राजस्थान राज्य है उसमें ये दुर्ग नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन शुक्र नीति के अनुसार ये 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं और कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं, जिसमें सबसे पहले वाले जो 4 हैं वो ध्यान में रखने हैं। देखिए, कवि श्यामल दास के जो वीर विनोद ग्रंथ है, तो अपने जो भाषा और साहित्य वाला टॉपिक है ये भी है, तो ध्यान में रखना है वीर विनोद जो ग्रंथ है किसका है, कवि श्यामल दास का है। तो इस श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया है। और बहुत बार पूछा गया ये फैक्ट है, ध्यान में रखना है। सर्वाधिक जो किले बनाने वाला शासक है वो कौन है, महाराणा कुंभा है। देखिए, 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कुछ किलों को, दुर्गों को जो है शामिल किया गया था, यानी कि कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, तो एक है आपका चित्तौड़ दुर्ग, एक है कुंभलगढ़ दुर्ग, एक है आमेर दुर्ग, एक है गागरोन का दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। और ये ध्यान में कैसे रखने हैं, जो बेसिक ट्रिक है सभी को ध्यान में है, ये चीकू, आम और गाजर, ये फ्रूट जो हैं, इन फ्रूट के नाम ध्यान में रखने हैं। एक तो है आपका चीकू, तो चीकू से ध्यान में रखना है चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। आम से है आपकी आमेर दुर्ग, और गाजर है तो यानी कि गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो ये जो है आपके 6 दुर्ग हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को ने इनको शामिल किया है 2013 में। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो है इन 6 दुर्गों को ही पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं चित्तौड़ दुर्ग की। तो चित्तौड़ दुर्ग जो है वो अपन पढ़ते हैं। देखिए, चित्तौड़ दुर्ग जो है इसके अन्य नाम जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, सारे के सारे नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं। इसको बोला जाता है चित्रकूट दुर्ग। तो चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको जो है चित्रकूट दुर्ग बोला जाता है। एक बोला जाता है इनको खिजराबाद दुर्ग, क्योंकि जो खिज्र है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था, इस दुर्ग को अपने कब्जे में लिया था, उसके बाद में खिज्र को सौंप करके चला गया था, नाम इसका पड़ गया था खिजराबाद। राजस्थान का ये गौरव है, किलों का सिरमौर है, राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार है। यानी कि ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिण प्रवेश द्वार है। ये इधर मालवा है, तो मालवा का जो प्रवेश द्वार है वो भी इसको बोला जाता है आपके चित्तौड़ दुर्ग को। एक इसके लिए एक कहावत है, बहुत ही प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये चित्तौड़गढ़ की विशालता को प्रकट करता है। तो इससे एक जो बात है और भी ध्यान में आ गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखिए, कहा गया है कि चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा और अंबर सी ऊंचाई। चित्तौड़ दुर्ग क्या है, दुर्गों का राजा है, अंबर सी ऊंचाई, और पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, और प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठगुराई। ठगुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, और किला भेद लेने वाली नित्य नीतिया गढ़ता। किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, और 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, चित्तौड़ किले के बारे में किसी कवि के द्वारा कही गई पंक्तियां है। तो ध्यान में रखना है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान का गौरव है। राजस्थान का गौरव के साथ में ही किलों का सिरमौर है, और क्या है आपका दुर्गों का राजा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है।
ये चित्रकूट जो पहाड़ी है उस पे बना हुआ है। ये चित्रकूट पहाड़ी जो है मत्स्य आकार में है। मेसा के पठार पर ये स्थित है। नदी जो है वो है गंभीरी नदी और बेड़च नदी, तो इनके जो संगम पर बना हुआ है ये आपका चित्तौड़ दुर्ग। और ये व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली का जो आकार है उसके आकार का ये क्या है आपका चित्तौड़ दुर्ग है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 28 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। परिधि जो है इसकी 13 किलोमीटर है। तभी तो उस कवि ने ये बात कही है कि चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा और अंबर सी ऊंचाई, और पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। यानी कि 13 किलोमीटर जो है इसकी परिधि है। चारों ओर की जो दीवार है 13 किलोमीटर है। तो ये सारे के सारे फैक्ट जो है महत्वपूर्ण हैं, ध्यान में रखने हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका जो निर्माण है वो करवाया है चित्रांग मौर्य ने 7वीं शताब्दी में। वीर विनोद जो ग्रंथ है श्यामल दास जी का, उसके अकॉर्डिंग ये बात अपन को पता चलती है। इसका जीर्णोद्वार जो है वो करवाया है महाराणा कुंभा ने। इस दुर्ग की विशेषता अपन देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा किला है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। राज्य का सबसे बड़ा आवासीय किला है। लिविंग फोर्ट है ये आपका सबसे बड़ा। एकमात्र किला है जिसमें खेती की जाती है। सर्वाधिक साके और जौहर वाला किला है। देखिए इसमें जो है 3 जो फैक्ट है ध्यान में रखना है। एक तो 1303 का, जिसमें क्या हुआ था, जो पद्मनी है रानी पद्मनी, उन्होंने तो जौहर किया था। रावल रतन सिंह और गोरा बादल जो है इन्होंने केसरिया किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। बात है आपकी 1303 ईस्वी की। तो ये जौहर है, यानी कि सर्वाधिक जो साके और जौहर जो है जिस किले में हुए हैं राजस्थान के, वो है आपका चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ दुर्ग। एक तो 1303 में, एक है 1534 ईस्वी में। महाराणा सांगा की जो पत्नी है क्रमावती, उन्होंने जौहर किया था। क्यों किया था? गुजरात के जो बहादुर शाह थे उन्होंने आक्रमण किया था, तो उस समय इन्होंने जौहर किया था 1534 ईस्वी में। तो 1303 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में। और तीसरा फैक्ट और ध्यान में रखना है आपको, वो है आपका 1567 ईस्वी में रानी फूल कंवर ने जौहर किया था और जयमल फत्ता ने केसरिया किया था, आक्रमण किया था। इस समय जो अकबर है इन्होंने जो है बहुत बड़ा कत्लेआम किया था इस समय। तो ये 3 जो फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखना है। एक तो है आपका 1303, एक है आपका 1534, एक है आपका 1567। देखिए चित्तौड़ दुर्ग जो है इसमें 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तो एक तो है पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जोड़ला पोल और राम पोल। ये 7 क्या है? ये 7 प्रवेश द्वार है। द्वारों के नाम है ये। तो अपन इनको ध्यान में कैसे रखेंगे? ऐसे ध्यान में रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन? सबसे पहले अपन क्या करते हैं? गणेश जी को ध्यान में रखते हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है गणेश पोल। गणेश के साथ में ही दूसरे जो भगवान हैं आपके हनुमान जी, उनको भी ध्यान में रखना है। तो गणेश जी और हनुमान जी को ध्यान में रखना है। अब जो भैरव बाबा है भाई उसको भी ध्यान में रखना है। तो गणेश जी, हनुमान जी और भैरव बाबा। और राम लक्ष्मण क्या है? राम और लक्ष्मण ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों आपके जोड़ला भाई है। राम और लक्ष्मण जोड़ला। देखिए गणेश जी, हनुमान जी और भैरव जी, राम लक्ष्मण जोड़ला। और फिर आपको ध्यान में रखना है पांडव। क्या ध्यान में रखना है? पांडव ध्यान में रखना है। पांडव पोल ध्यान में रखना है। ये सबसे पहला प्रवेश द्वार है और सबसे अंतिम प्रवेश द्वार है आपका राम पोल। मंदिर जो है इस दुर्ग में बने हुए हैं। एक तो है आपका एकलिंग जी का मंदिर, एक है कुंभ स्वामी मंदिर, एक है मीरा जी का मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर, तुलजा भवानी जी का मंदिर और कालिका माता का मंदिर। तो ये मंदिर जो है ये भी बने हुए हैं इस चित्तौड़ दुर्ग में। छतरी जो है वो बनी हुई है गोरा बादल की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी और संत रैदास जी की छतरी। तो ये छतरी है, ये भी ध्यान में रखनी है। महल है, एक तो पद्मनी का महल बना हुआ है, एक फतेह प्रकाश महल जो है वो इसमें है। नवलखा भंडार है, लाखोटा बारी है और श्रृंगार चंवरी है। देखिए ये जो फैक्ट हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई जो चित्तौड़ जो दुर्ग है इसमें कौन कौन से जो आपके स्थान जो हैं आपके हैं यहाँ पे। नवलखा भंडार है, लाखोटा बारी है, श्रृंगार चंवरी है, महल पूछे जाएंगे, छतरी पूछी जाएगी, मंदिर जो है वो भी ध्यान में रखने हैं। एक इसमें महत्वपूर्ण जो है वो 2 ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है। एक तो इसमें बना हुआ है विजय स्तंभ और एक है आपका जैन कृति स्तंभ। ये दोनों अलग अलग हैं, कन्फ्यूजन वाले हैं। कुछ लोग जो है इनको एक ही बताते हैं कि भाई जो विजय स्तंभ है वही आपका जैन कृति स्तंभ है। ये सरासर जो है गलत है। विजय स्तंभ अलग है, जैन कृति स्तंभ जो है वो आपका अलग है। विजय स्तंभ
इसको भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है, विक्ट्री टावर कहा जाता है, विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। और शिल्पी हैं आपके जेतानापा और पुंजा पोमा। ये 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला है ये आपका कौन सा विजय स्तंभ। तो ये देखिए ये है आपका विजय स्तंभ। एक मंजिल ये है, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी, छठी मंजिल, सातवीं मंजिल और ये आपकी 8वीं और ये 9 मंजिल। तो 9 मंजिला है ये आपका, 122 फीट ऊंचा है। क्या नाम है इसका? विजय स्तंभ है। एक है आपका जैन कृति स्तंभ, आदिनाथ स्मारक इसको बोला जाता है। 75 फीट ऊंचाई है इसकी और 6 मंजिला है ये। और इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके जीजा शाह ने। शिल्पी जो है आपके अत्रि और महेश, ये इनके शिल्पी है। तो ये देखिए आपका होता है सबसे पहला दुर्ग किला, जिसका नाम है आपका चित्तौड़ दुर्ग, जो है आपका किलों का सिरमौर है, राजस्थान का गौरव है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपन ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है इसको पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।